अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, तमाम लोग कर रहे हैं। टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। बाकी जो पास्ट पेपर के हवाले से है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो आपने वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपको कहीं और तैयारी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैंने इस तमाम जो सीरीज़ है इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात ये सुने कि सिलेबस ओवरव्यू, इसको मैंने पार्ट वाइज बना दिया है। पार्ट 1 में हम सिलेबस ओवरव्यू करेंगे कि हमारा सिलेबस आखिर क्या होना है, हम तैयारी करें तो किस चीज़ की करें। क्या हम पास्ट पेपर देख के उनकी प्रिपरेशन करके पास हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुमकिन। मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा कि पहले हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू में हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं जिनकी हमने तैयारी करनी है, एक टारगेट को फोकस करना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो डिफरेंट हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 20% इतना होता है, फिर 30% ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, अपने सिलेबस के हिसाब से बनाते हैं। जो मैक्सिमम देखा गया है वो इसमें इंग्लिश को देखा गया है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो फ़ेल होने वाले कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं, ये हकीकत है। और बाज़ लोग समझते हैं कि सिफारिश चल रही है इसलिए हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। इंग्लिश बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग किस्म की इंग्लिश होती है ना, आप समझ लें ग्रेजुएशन बेस की, वो इन्होंने इसमें पेपर उस तरीके से बनाया होता है। उसमें क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। उसकी भी मैं आपको प्रिपरेशन से एक थोड़ी सी आपको इस पर गैस दूंगा, जिससे आप बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ईजीली कर सकते हैं। जो इनके पास्ट पेपर्स मैंने देखे हैं जो 2021, 20 और 22 में चले हैं, उसमें इन्होंने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश को रखा हुआ है, जिसके 1 से लेके 15 क्वेश्चन जो हैं, पहले 15 क्वेश्चन वो इंग्लिश से रिलेटेड हैं, जिसमें इन्होंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो पहले सवाल है मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा कि एक उन्होंने कोई ना कोई एक वर्ड दे देते हैं, वो उस वर्ड का कहते हैं जी इसके सिमिलर मीनिंग जो हैं वो आप लिखें। आप किसी भी हिसाब से देख सकते हैं कि उस हिसाब से आपने यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपने उसको हल करना होता है। अब किसी ने दे दिया आपको लिम्प, तो इसके 4 जो है ना आपको ऑप्शन दे जाते हैं कि इनमें से जो बिल्कुल सिमिलर है उसका बता दें। तो इस तरह से सवाल होते हैं इंग्लिश के, कुछ ग्रामर के होते हैं, ग्रामर को फोकस करना है हमने इंशाल्लाह। दूसरी बात करेंगे कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 2 चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपके पाकिस्तान के हवाले से है, मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो करंट अफेयर चल रहे हैं पाकिस्तान में, अभी जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा गवर्नमेंट है वो किसकी है, तो उस हवाले से वज़ीर जो दिफा होता है वो आपने थोड़े से इसको मार्क करने हैं ये चीज़ें। और वज़ीर आज़म या जो भी इस तरह के कुछ वज़ीर होते हैं जो ASF से रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो उनको आपने करंट अफेयर में उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। इन तमाम को हम स्टेप वाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पहले दिन इंग्लिश की हम कराएंगे, तो तमाम पेपर इसी से आपको सैंपल भी करा लेंगे, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। करंट अफेयर्स में आप तमाम जितने यहाँ पे चल रहे होते हैं मुल्क के हालात, इंटरनेशनली हालात, कोरोना के हवाले से देख लें कि कोरोना के जैसे 2022 में चलता रहा कि कोरोना के केसेस, पहला केस कब स्टार्ट हुआ था, और इसी तरह जो निगलेरिया इस दफ़ा आया है तो उसके केसेस की आपने डेट याद रखनी है कि वो कब केस हुआ था, डायग्नोज कहाँ पे हुआ है और उसकी रीज़न क्या हुई है, बारिशों की वजह से या जो भी पानी की उसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स में हेल्थ से रिलेटेड या इस तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आपने तैयारी यही करना है कि करंट अफेयर्स के हवाले से जो मैं प्रिपरेशन में जो आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, तो उस हवाले से आपने उसको सेल्फ स्टडी करनी है। तो इंशाल्लाह आपको किसी क्लासेस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके अलावा भी आप किसी पे तैयारी करना चाहते हैं तो डोगर पब्लिकेशन की मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से आप करंट अफेयर्स की बुक वो ले लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, उन क्वेश्चन का मैं आपको बताना चाहूँगा कि
टोटल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का इंग्लिश में होता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। तो जो उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया होता है, पढ़ के पास किया होता है, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही करंट अफेयर्स को इसमें पास करना मुश्किल होता है। इन तमाम पेपर्स में एक एक मार्क्स होता है, कभी कभार जो है वो इनके 2 मार्क्स भी रखे जाते हैं, तो टोटल मार्क्स 100 करके पासिंग मार्क्स 50 कर लेते हैं। 50 वाले पास तो हो जाते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं रिकमेंड होते, जिनका इंटरव्यू आगे या फर्दर प्रोसीजर नहीं होता। सिफारिश की बात करें तो सिफारिश में इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जनरल मैथ की बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन में आपके पास जो आगे सवाल होंगे, जो 50% है उसमें से आपके जो 20% हो गया, यानी कि कम से कम 7 सवाल आपके जनरल मैथ के होंगे। जनरल मैथ में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, या वहाँ पे आपको जो है कोई प्रोसीजर करने के लिए अलग से शीट दी जाए प्रोसेस करने के लिए या इसको एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसी कोई जनरल मैथ के इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहे हैं इस पास्ट पेपर्स में, उसमें इस तरह के कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम 1 घंटा होता है और बहुत है मेरे हिसाब से। और इसमें कोई बड़ी ऐसी मुश्किल मैथ नहीं होती जिसको आप कहेंगे कोई फार्मूला होगा या A+B=, और इस तरह के कोई सवाल नहीं होते, बड़े इजी होते हैं। और इसमें जनरल मैथ में ये भी हो सकता है कि आपके पास ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे आपने सिर्फ एक माइलेज या एक मेजरमेंट निकालनी होती है, जो कि सिर्फ आपकी IQ लेवल चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिर में सवाल होते हैं, और वो 5 से 6 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। एक पास्ट पेपर में, एक जो कोड था येलो में, उसमें पेपर कोड, उसमें मैंने देखा है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन थे इसके इस्लामिक स्टडी के। तो इसमें कोई इशू नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो अपलोड करूँगा, मैं आपके साथ पेपर शेयर करूँगा, और तमाम प्रिपरेशन का जो सेशन है वो पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।